के बनवाया है ना, ऐसा बात बा। कहे बने सुंदर भवनवा ना, बने सुंदर भवनवा ना हो कि बने सुंदर भवनवा। अरे विश्वकर्मा निमिया के डाल जाने काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसे हो, निमिया चिरैया के बसे हो, निमिया चिरैया के बसे। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटाना है। अरे हुसैन जैसा दिया साहब, हुसैन जैसा दिया साहब, वैसा कोई दिया नहीं। की भूमिका है, जरा गौर करेंगे आप लोग, बड़ी मार्मिक कहानी मिलेगी मित्रों। उधर भी देखिए भगवान भोलेनाथ की अजब लीला माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दिखाए। इधर भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लीला दिखाने जा रहे हैं। कहानी जरा गौर करेंगे, आंख से आंसू आए आए या न आए, लेकिन कलेजा जरूर पसीज जाएगा मित्रों इस कहानी को सुनकर। कवि की एकदम नई खोज है, भूमिका है। अरे त्याग बलिदान, कि त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए। अरे अपने बेटे पे आरा चलाना, दानियों में एक दानी सुभी का यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। तमाम सत्यवादी की कहानी आप लोगों ने सुना है, कर्ण जैसे दानी की कहानी आप लोगों ने सुना है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी की कहानी आप लोगों ने सुना है। आए मित्रों, यादव कुल शिरोमणि यादव कुलभूषण, एक राजा की कहानी, बस डिस्टर्ब नहीं, जो है बजने दीजिए, आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। एक ऐसे राजा की कहानी मैं सुनाऊंगा जिनका नाम पुराण के अंदर बताया गया सुभी के यादव। उन्हीं की कहानी है। भगवान कन्हैया पैदा नहीं है, उनके खानदान की गाथा है ये, भगवान कन्हैया के खानदान की ही गाथा है। जरा गौर करेंगे, एक लाइन मास्टर, यहाँ कव्वाली लगा था, लगे यह लाइन बा, कव्वाली के बिरहा के पितामह परशुराम यादव जी, बलिया के जिन्हें पितामह की पंडित परशुराम की उपाधि दी गई। परशुराम यादव जी बोला जाता नहीं के चाय वाले भैया चाय जल्दी बांट के खाली हुआ, नहीं तू अपन दुकानदारी में हमारी दुकानदारी खराब कर देगा, इसलिए कि लोगन का चाय पिए में ध्यान हो जाए, गाना में ध्यान न रही, समझा? तो जल्दी से बांट के खाली हुआ बाबू। आए हरो पिया था चाय, बैठा है लोग, काहे लोग कोनो दुश्मन है कहा तोहार, तो पहले इन्हें लोग के दे चाहिए यार, हाँ इन्हें लोग को पिया के जल्दी से खा ले, हट जाओ उधर निकल जा। जब 7 बजे लगी तो पिया लाइन है। कव्वाली के बलिया के परशुराम यादव जी गावत रहे।
यह लाइन गावे कि अरे उठो मुसलमान उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर कटा नहीं है मुसलमान नमाज पढ़ लो अरे अभी मेरा सर कटा अरे हुसैन जैसा दिया भैया हो पैसा ले लिया पैसा कम दे लेकिन ढोलक लगे थाप न रोका बात के जल्दी खाली हो मुन्ना बिरहा बड़ा मूड से हमका वो थी और लोगन का ध्यान बिगाड़ा जी ने के जान ला निकल जाए एकदम जवानी के जोश में एकदम बिरहा बा निकला जल्दी से खाली हो मर दे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अरे अभी मेरा सर कटा नहीं अरे हुसैन जैसा दिया हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर कटा नहीं है हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है इंडिया इज द गोल्डन वर्ड ये सोने की चिड़िया है लेकिन सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है जरा लाइन पर गौर करेंगे डॉक्टर साहब अरे सोने का यह देश हमारा अरे सोने का यह देश हमारा ऐसा कोई देश नहीं देश हमारा सोने का यह देश हमारा ये बाबू ऐसा कोई देश अरे रामायण और गीता शरीखा अरे रामायण और गीता शरीखा इससे बड़ा उपदेश नहीं है इससे बड़ा कोई उपदेश है नहीं है मित्रों सोने का यह देश हमारा ऐसा कोई देश नहीं है किसी जमाने में अपना भारत जो है सोने की चिड़िया था लेकिन अब नहीं है इसको खोखला कर दिए खोखला कर दिए कोहिनूर हीरा जो एक मणि थी देश भारत से जा चुकी है मित्रों रानी विक्टोरिया की बेटी एलिजाबेथ के ताज में आज भी वो मणि है एक दिन में 60 भर वो सोना देती थी मणि आज हिंदुस्तान में अगर वापस चला है तो मेरा देश फिर से आजाद हो जाए किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए लेकिन ये राजनेता इस पर कोई विचार नहीं केवल एक प्रधानमंत्री ने विचार किया था इंदिरा गांधी ने राष्ट्र संघ में केवल एक पेशी इंदिरा गांधी जी लड़ी थी इस मणि के लिए तब से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं लड़ा फाइल दब गई क्या लड़ना है साले को 5 साल बिता दो घर भर करके लेकिन कहानी ही से शुरुआत बा कैसन कहानी का ध्यान दे हाय 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 महेंद्र भाई ये दिखाई हमारे दिल का हरकत था और तनिक हरकत तुम्हारे तनिक हरकत हमारे चलते हमें तो लूट लिया के हुस्न वालों हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों कहानी को शुरुआत बा एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी
घिरी घन घोर घटा, घिरी घन घोर घटा, टप टप बदरिया बरसा, घिरी घन घोर घटा, टप टप बदरिया बरसा, कोई साया न था गिरजा कचुदरिया भीगल। कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा उसे दूर कर दी। कैसा ध्यान में हम रोकत रहे ना, तू बजे के चक्कर में परत है मर्दे। ए भैया कैसा बजवाई मर्दे, ना बजवाऊ, हम रोकत है ना, तनी ध्यान दे, हम अपने हिसाब से गाऊब ना, तू लोग बजाओ बस। तनी कहानी पर गौर करा। एक बार कैलाश पर्वत पे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों प्राणी विराजमान हैं। हल्की हल्की रिमझिम फुहार पड़ रही है, तनी तनी फुहार परत, माता पार्वती थर 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 कांपत है। भगवान भोलेनाथ कहें वो तनी तेज बारिश है नहीं होत बा जितना तेज तू कांपत हो। कहें स्वामी हम बारिश नहीं कापत है, हम यहाँ से कापत है, कहीं बदरवा हमारे ऊपर ना फाट पड़े। भगवान भोलेनाथ कहे मेहरारू को जाते तो अरे ये बादल कहीं तोहरे ऊपर आई, कहा सुना कि ये बादल सत के खंभे पे टिका हुआ, कहा सत का खंभा, कहा हाँ। तब मेहरारू को जाट माता पार्वती कहा सुना, एक लाइन बदल गई, माई पार्वती कहत का है। ओहो ई बनारस के स्वर्गीय रामदेव गुरु लाइन के बीरस के सम्राट, इनके खानदान के इनकर बाबा लगत रहे, इनके खानदान के लाइन आजा लगत रहे। स्वर्गीय रामदेव गुरु गावन ला जाई शेर नहीं सवा शेर ऐसा हवा कहा यार झूला दिया के पुनवा, झूला दिया के पुनवा, अरे टूटल राजा जवनिया में गड़िया छूटल राजा। ए भैया लेकिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से का कहा यार हियरा कहा मरे, अरे हियरा कहा मरे, अरे तपनिया बुझाई दा हमारा दूल्हा मिर्ता लोकवा घुमाई दा, कौन लोकवा में बहम के बतावा, कौन लोकवा में बहम के बतावा, चल के दिखावा जिंदेरी लगा, कहा यार भोले कहा ये कर, अरे झंझट हटा दा हमारा दूल्हा मृत लोकवा घुमो दो। सुना मृत लोक में लिया चला, जब तक हम का तू सत का खम्भा ना दिखाऊ बा, ना तोहरा संग बोलब, ना तोहरा संग खाबे, ना तोरा संग लोलरब, का करबे? हाँ लोलरब बेचारा लोलरे में ज्यादा एक ध्यान रहा। अब ऐसा ऐसा जगह लोलर जाते कि जहाँ ना लोलर चाहे वो लोलर जाते, वो लोलरे वाला ध्यान राशि का नाम ना याद ही रही। ए भैया भाई पार्वती का सुना, न तोरे संग खाब न तोरे संग सुतब न रहबे कुछ न कर। अब भगवान भोलेनाथ का हालत खराब की मेहरारू के जात बड़ी अचपट भगवान कहे मृतलोक में लिया चला हमें संत का खम्मा तू दिखावा। भगवान भोलेनाथ बोल दिए कहा जब तोहार जीते बसत का खम्मा देखे के ना तो एक काम कराई रानी महारानी बन के चले काम ना होई, खाली तू बढ़िया साड़ी पहन, तू मंगतीन बना हम मंगता, रूप बदल के जब जाने लगे तो भाव दिया गया। यह तरह कोनो खी लड़का रहा नामे पान का दुकान लगा के बैठा रहा, बड़ा खूबसूरत
नौजवान बछेड़ा था। पाने का दुकान लगा के बैठा रहा, एक लड़की हैप्पी कट बार कटाए, जीन्स टी शर्ट पहने बढ़िया पहुंची, का जरा पान लगौली। लड़किवा निगाह उठाए के देख करे तोरा काम बेटहाना नहीं बिटहनी समझ में उली। जब तरी का मामला ऊंच खाल देखत का ओ माय डियर, अरे तेरा ध्यान किधर है? अरे असली हीरो तो माय डियर इधर है। कहना सुना मेरी जान क्या कहता है? यह लाइन में मुन्ना कि हमारा दिल है पान का पत्ता, हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना का, हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा दे चूना का, अरे जर्दा खाई बियू मीठा गोरी। लड़की वो बड़ी नवाबिन रही भैया हो, लड़कीवा बड़ी नवाबी रही। पलट के देखत का ए लवंडे बड़ा चूना कत्था खाए के शौक बा। सुना ये तोहार दिलवे पान का पत्ता बा, हम ऐसी रसील लड़की है। सुना हम तो के बतावत है कहे हमके पान त चाही अच्छा, हमके पान त चाही अच्छा, चाहे डमरू हो कलकत्ता, हमके पान त चाही अच्छा, चाहे डमरू हो कलकत्ता, हमके उहई चाही उठवा जमलाल करेला हो, हमके उहई चाही उठवा जमलाल करेला, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोल दिए ऐसा काम न बनी। ई तू पार्वती बनकर आबू, हम भगवान भोलेनाथ बनकर चलब तो मृत्युलोक में फैसला न होई, वह सत्य खम्मा हम न दिखाई पाऊ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कर क्या रहे हैं कि झट से बोले हैं सूदानी, झट से बोले हैं सूदानी, अरे बुढ़वा रूप धरे दोनों, झट से बोले हैं सूदानी, बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी, अरे लिहले बगली मझोली लटकाई भगवान। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मंगती मंगता बन गए। जब मंगती मंगता बन के बढ़िया झोली लटकाए के भगवान भोलेनाथ ऐसा भेष अपन बनाए दे, एकदम कोढ़ी के भेष बनाए दे, पेवर कोढ़ चुगत एकदम अच्छा बोलता एकदम बढ़िया सकल बतासी भेष बनाएगा। जब चला जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ करते क्या है इसी पे, इसी लाइन पे चटचोटी से किया चटचोटी से किया बया, पहुंचे गोकुल के दरिया, चटचोटी से किया बया, पहुंचे गोकुल के दरिया, लागे रहिया तुरतई समझावई भगवान। माई पार्वती के समझाए देन कन मृत्युलोक में चलत है, तू मंगतीन रहबो हम मंगता, लेकिन हम जवन करब हमके करई दिहू, बीच में बिल्कुल टांग न जाऊ, हम जवन करब हमें करई दिहू। ठीक बा स्वामी तोहार जवन इच्छा बा ओके अपन करया। चल दिए बाबूजी गोकुल में। नंद बाबा के बाद भगवान उन्हीं के खानदान में एक राजा सुभीक थे। चौथेपन में उनके दुल्हनी का गोद हरियर भरा। चौथेपन में एक बेटे का जन्म हुआ था, जो लड़का का नाम बताया गया मित्रों बेटा कमल। बेटवा कमल पैदा हुआ है, बेटे का बर्थडे फना हुआ है, जन्मोत्सव फाने हैं, बड़े धूमधाम से राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दे दिए हैं। सब दरवाजे पे भोजन कर रहे हैं, राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ बाप आओ तेरी हो डॉक्टर साहब, अंगनवा में
अब बाजई बजना अरे मोरे राम अंगनवा ओ अंगनवा बे अब बाजई बजना अरे तब फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा अरे ओ पनवा फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा अंगनवा में अब बाजई बजना गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुरो नर नारी कुल जुट के गावत रहलिन मंगल चार सुनो चट से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो लागे मागन भिक्षा दोनों भोजन चुदा आपार सुनो दोनों प्राणी चल दे हैं गोकुल में राजा सुभीक के दरवाजे पे चल दिए 52 मेल के आइटम बनाबा राजा सुभीक की जय जयकार हो रही अमरौता प्रभुता कलौता हरे एड़ी भरंगना लगाए के मरकावा कजर दे के मर्दे जात है और बिटवा कमल का जन्म दे कहे ललन मोरा बावरा श्याम सलोना ललन मोरा बावरा तमाम प्रकार के सोहर गावत है आई मंगती मंगता का भेष धरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती गेट पर पहुंच गए सब भोजन कर रहे हैं राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं और जब गेटवा पे पहुंच गए तो तरज कलान की हेरान स्वर्गीय रामदेव स्वर्गीय बाबा राम कैलाश लाइन के गावत रहे गेट पर एक मिनट मार साहब गेट पर पहुंच गए सिपाही खड़े हैं रोक दिए खबरदार तुम अंदर नहीं जा सकते हो लेकिन कोड़ चुअत ब मंगती मंगता कहन कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ कहन मैं अंदर जाना चाहता हूँ कहन सुनो ये मेरे राजा का दरबार है राजा सुभीक का बिना मेरे मालिक की इजाजत को तुम अंदर नहीं जा सकते हो सिपाही को आदेश दिया मंगती मंगता भगवान भोलेनाथ बोले कि जाकर अपने राजा से बोल दो कि दूठी मंगती मंगता आए हैं राजा सुभीक नंगे पांव दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे कि क्या खाएंगे आप वह तरस का लाइन बा बड़ी मार्केट का लाइन बा कहा अरे हेरान मोरा अरे ऐसे ठोका हाँ कहे अरे हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी मोर कंगना 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 चौमोर कंगना कहेर ढूढ़ी लावे लाला 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 रवा जो मोर कंगना का हेर ढूंढ लावे खाली 5 रुपया और इनाम दूनो लाला रवा पे ध्यान में रहा लेकिन मंगता भेष में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पहुंचे हैं राजा सुभीक के दरवाजे पे और कहते हैं ऐ राजान अरे करा आई देत्या अरे करा आई देत्या भोजन आज दूनो प्राण के आई देत्या भोजन आज दूनो प्राण के आई देत्या भोजन सुभीक कहे कवन बड़ी बात बा तुम मुझे भोजन करा दो अगर बेटे का जन्मदिन फाना है तो क्या खाएंगे आप
राजा सुमीत बोलने लगे, कहा मैं यादव कुल का राजा हूँ, क्या खाएंगे आप? जो चाहिए आप बता दीजिए, मैं भोजन कराने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह। बामन मेल का आइटम बना है, कह सुना मैं गोश्त खाऊंगा, गोश्त। अरे कैसन गोश्त खावा? आदेश करिए, बकरा का, भेड़ा का, गदहा का, खेखड़ा का, बिस्खोपड़ा का, खरगोश का, किथा का, मछली का, बकरा का, कि तीतिल बटेर का। लेकिन मित्रों क्या बात इनकार कर दिए, मैं सुनो कौन सा गोश्त खाऊंगा, हड़बड़ाओ मत। राजा सुमीक बोल दिए, मंत्री को आदेश दे दिया, जिस चीज का जो चीज के ये गोश्त खाएं, इन्हें खिलाया जाए। इतने में मंगता रूप में कोड़ चू रहा है भगवान भोलेनाथ को। लेकिन राजा सुभीक से करें कि सुनो राजन, मैं गोश्त कौन सा खाऊंगा? कहा अरे गोसवा में खाबे, अरे गोसवा में खाबे जवन, अरे गोसवा में खाबे जवन, पैदा पर ललना रे आज दोनों प्राणी के कराई देता बदला आज दोनों प्राणी के कराई देता बदला। बोल दिए भगवान भोलेनाथ, आए राजन, ऐसा वैसा गोश्त नहीं खाऊंगा। बकरा भेड़ा का गोश्त हम खाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिस बच्चे का तुमने जन्मदिन खाना है, बेटे कमल का अगर बोटी बोटी करके तुम दोनों प्राणी गोश्त बनाओगे, मैं तेरे दरवाजे से भोजन करूंगा, और नहीं तो वरना तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। राजा सुभीक के पैरों तले जमीन खसक गई, अवाक रह गए। कहीं 1 मिनट के लिए हम अपनी अर्धांगिनी से पूछ के आ रहे अरे हैं। वाह 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 वाह। दौड़ के जाते हैं रानी के पास, रानी से कहने लगे कि दूठी मंगती मंगता आए हैं, भोजन हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, तिरवाचा बना लिए, कहा गोश्त खाऊंगा। गोश्त के बाद सवाल कर दिए कि बेटे कमल का गोश्त खाऊंगा। रानी साहिबा सोचने लगी कि यार ये दुनिया के मालिक चौथेपन में आज एक बेटा ने मुझे दिया, ऊपर वाले ये कैसे तेरे यहाँ आए हैं, और ये कैसी परीक्षा है? रानी सोच रही और अपने स्वामी से कह क्या रही है, गर्व करना चाहिए, ऐसी नारियों को गर्व करना चाहिए। क्या कह रही हैं? रबिया कहाना लागी भाई के चारानिया हो, भाई के चारानिया हो, जय है नाई जत को द्वारे से जाइना देबो, सुनला सा जाना वाहो, सुनला सा जाना वाहो, चाहे जाई प्राणावा ललना के काटी स्वामी, बनऊ भोजनावा हो, बनऊ भोजनावा हो, चाहे जवन होई ललना के काटी काटी बनवई भोजनवा रनिया, नवई भोजनावा हो, कब लगा धरती आसमान। सुभिका सोचाना के बाबू अपने मानावा में, बाबू अपने मानावा में, बाकी सहमत है जरा गौर करें मित्रों। बोल दिए भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कि एक बात और याद रखना, बच्चों को बोटी करते करते आंख से आंसू नहीं छलकना चाहिए, इस बात का बराबर ध्यान रहे। लेकिन बाबूजी, रानी कहने लगी कि स्वामी हम इस धरती पे अगर जिंदा रहेंगे तो बालक तो फिर से पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर सत्य चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। पानी गए जिंदगानी कौन है? ए भैया हो, काट दिए बच्चे को, बोटी बोटी कर दिए मित्र। जब बच्चे को बोटी बोटी कर दिए, भगवान भोलेनाथ ने सवाल कर दिया, मंगता रूप में माता पार्वती कहन की यह करे आई है, ये लड़कियां कटवावे आई है कि तू हमें सत्य खम्मा दिखावे आई है। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में इशारा कर कि सिर्फ साइलेंट,
बोलना ना नहीं। बोलना नहीं। मेहरारू के जात बहुते लबरी होत है। वाह। आई टिपिर टिपिर काम न करू बस चुप्पे रहू। वाह। जमन करत है में करत कहानी गोश कटवावे आई है। गोश खाबे कहा ना हम जमन करब कराइन दया। कहानी एकदम करीब है मित्रों, जरा गौर करेंगे आप जरा भाव पे। बच्चे को बोटी बोटी कर दी, भगवान भोलेनाथ इशारा करके राजा सुभी को बुला लिए। क्या बस बोल दिए। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में राजा सुभी को बुला लिए और बुलाने के बाद कहने लगे कि सुनिए राजन, 5 थाली लगा दो। अरे वाह। कहा किस लिए? कहा 1 थाली तुम, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा हो वो भी हम लोगों के साथ बैठकर भोजन करेगा। ये भैया हो इतनी बतिया सुनत राजा सुभी के पैरों तले जमी खसक गई। एक बात कहते हैं क्या? हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली लाइन के गावत हैं कि मथुरा मलिहले आवता अरे मथुरा मलिहले अवतार अरे प्यार का धार गोकुल में कई मथुरा मलिहले बाबूजी। लेकिन राजा सुभी मंगता रूपी भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करे कि बा स्वामी बा कुहू के करे जा बार बार हो, कुहू के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई बार बार हमार लाल सपना हो गई बार बार सुखवा के खातिर जकरे सहले हालतानी सुखवा के खातिर जकरे सहले हालतानी सुखवा के खातिर जकरे सहले हालतानी मुख मोड़ निहले प्रभुवर आई जो गिरानी यही हो कहानी अब हमार हो, यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गए। यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गए। गौर करेंगे बाबूजी। राजा सिंहिक बताने लगे कि प्रभु एक ही बच्चा था, अरे वाह। मालिक की रहमो करम से चौथेपन में ये बेटा पैदा हुआ था। मैंने अपनी अंतरात्मा से इसका बर्थडे फाना था, जन्म उत्सव फाना था, 52 मेल के आइटम बनवाया था, राजा से लेकर प्रजा तक को मैंने निमंत्रण दिया था और एक ही बच्चा था मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। तब तो भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में बोल दिए कि ओ होल ऐसे राजा के यहाँ भोजन करना बेकार है। लेकिन बाबूजी तब से रानी साहिबा बोलती हैं महलों में आप बैठे रही, मैं जा रहा हूँ महलों से बना कर ले आ रही हूँ। जब गोश्त बनाने के लिए वो रानी साहिबा महलों में पहुंचती हैं बाबूजी, जरा गौर करेंगे अमृत के धार केहू कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करजबा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। माँ तो सदैव माँ होती है, बेटा सदैव बेटा होता है। बाबूजी माँ का कलेजा नहीं मानता है। जब बोटी बोटी अपने बेटे को देखती है तो छलक उठी माँ, मन में क्या सोच रही है जरा गौर करेंगे मित्रों। ये लाइन बा
यो समय का गीत बा जब बिटिया डोली में बैठ के अपने ससुराल जाता है। हम हो या आप हो कोई हो, बेटी की जब विदाई होने लगती है मित्रों पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन बेटी रो कर आवाज देती है अपने बाप का पाँव पैर पकड़ कर वो क्या करती है, अरे निमिया के डार जान काटी हाय बाबा, अरे निमिया के डार जान काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर, निमिया के डार जान काटी हाय बाबा, चिरैया के डार जान काटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसेर हो, निमिया चिरैया के बसेर। लेकिन आज वो माँ बाबूजी क्या कह रही है कि अरे ला 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 के लाश देखई आँखी के समान, अरे ला 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 का लाश देखई आँखी के समान, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया हमार हो, हाय रे किस्मतिया ललना के जी भर के किहाना दुलारा, हमसे अब छीन लिहले हमरो सुगाना, अरे हाथवा के हमरे ना छुटाली मेहदिया, साले मई बड़ाया यही बात सोच रही है बाबूजी, मैंने अपने बेटों को आज बोटी बोटी कर दिया। वारे दुनिया के मालिक भोजन लाकर सामने बाबूजी प्रस्तुत कर रही है, जब दे रही है भोजन खाने के लिए मंगता रूप में भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए हैं, राजा सुभीक दोनों प्राणी बैठे हैं। तबले रानी को याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई हूँ। एक मिनट के लिए बोलती है कि रुक जाइए, नमक डालना मैं भूल गई हूँ, जरा नमक लेकर आ रही हूँ। इतने में भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में खड़े हो गए। बेकार है ऐसे राजा के यहाँ भोजन करना, बच्चे को बोटी बोटी कर दिया, ममता नहीं आई, जरा से नमक के लिए तूने इतनी बड़ी कंजूसई किया। भैया हो, नमक के खातिर जब रानी महल में जाते हैं तो यहाँ बड़ा चमत्कार अजीब अजीब हो रहा है। चमत्कार का हो रहा है, अल्लाह का भाव बा रानी जब महल में जाती भैया। ओहो कहनब कि नमका के खातिर रानी, नमका के खातिर रानी गईली जब महल में भैया, नमका के खातिर रानी गईली जब महल में भैया, नमका के खातिर रानी गईली महल में भैया, तबले ये कया चरज होई गईले श्री माँ, तबले कया चरज होई चौने ललहनावा के, चौने ललहनावा के काइले बदनवा ये भैया, चौने ललहनावा के काइले बदनवा ये भैया, चौने ललहनावा के काइले बदनवा ये भैया, पलना पलना खेलत बाट मूसका, पलना पलना खेलत बाट मूसका,
मित्रों महल में नमक के खातिर जब रानी प्रवेश करती हैं, जब नमक के लिए प्रवेश करती हैं तो मालिक की रहमो करम देखें, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखें। वही मारने वाला है, वही बनाने वाला है, वही सब कुछ करता धरता है। जैसे रानी महल में प्रवेश करी, वही बेटा कमल पलना पर लेटा बा, क्या बोल कर रहा है। रानी चौंक जाती है, ना 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 ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पास में जाती है और बाबूजी बच्चे को छू रही हैं, तो बच्चा आवाज दे रहे कि माँ माँ माँ। रानी उठावत ही गोद में और उठाए के सोचत कि खुशी के बात हम चल के अपने स्वामी से बताई दी। राजा सुंभीक के पास आई, कहें कि स्वामी लड़कवा हमार जिंदा बा, देखिए बेटा कमल बेटा जिंदा है स्वामी। दोनों प्राणी आपस में विचार करके मित्रों सोच रही हैं कि ले चल के खुशी का इजहार कम से कम बाबा से बताई दी। उन दोनों प्राणी आए हैं बाबा हरे कि उनके आशीर्वाद से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब ले भो सदर अलहमतनी के मारा भोले बाबा हर माता पार्वती से कहा हर भोले बाबा बोले गिरजा से पाया नामा, हर भोले बाबा बोले गिरजा से पाया नामा। पतिया का कानी माना मोरी बुलना, असली रूप में आई जा तू माना मोर कहा नवा। भैया असली रूप में आई जा तू माना मोर कहा नवा। पतिया का माना कानी मोरी बुलना, असली रूप में आई गई शंभु मयनमा। अरे लाला लगा देख रे अब रहे मुस्काई हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोलन कि असली रूप में आ जाओ देवी, मृतलोक में आई हो तो है सबके खम्मा दिखावे के बाद। माई पार्वती के सबके खम्मा नहीं दिखाया, ओकर लड़कियां कटवाई दे, चलन चिंता न करा सब सामने आवत बा। दूध का दूध पानी का पानी एकदम अलगात बा, काहे चिंता करत है तनी के असली रूप में ते आई जा। इधर राजा उधर राजा सुभीक दोनों प्राणी लय के अपने बचवा के जैसे आवत हैं, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों असली रूप में खड़े हुए हैं। जब राजा सुभीक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की देखे बाबूजी पैर पे गिर गए। भगवान भोलेनाथ उठाए के गले लगा लिए, कहें भक्त उठ जाओ राजन। कहा स्वामी आप मेरे दरवाजे पे, कहा हाँ मैं आपके दरवाजे पे, मांग लो जो वरदान मांगना चाहे सुभीक। इतने में माई पार्वती का सुना वरदान दे में तेज है, यार पहले हमार वरदान देखा। तू कह रहा मैं सत्य खम्मा दिखावे के तक दिखाते है, सिद्ध कर दिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सामने की है देवी। यही राजा सुभीक जैसे सत्यवादी सत्य खम्मा है, कर्ण जैसे रानी सत्य खम्मा है, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सत्य खम्मा है। सोचो दरवाजे से लौटारा नहीं और बेटे को बूटी बूटी कर दिया। इन्हीं लोगों पे तो धरती आसमान टिकी हुई है, यही सत्य खम्मा है। भगवान भोलेनाथ जाते वक्त में राजा सुभीक से बोले कि मांग लो जो वरदान मांगना है। तो एक कई बात का वरदान राजा सुभीक मांगत बा। आखिरी भाव कड़ी में बा, का कहा थी आखिर में का कहा थे भैया हो, कहा अरे पलना पे ललना मिला, अरे पलना पे ललना मिला, अरे खेलत मुंह सका, अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, ललना का चूमई लागे
आगे गोदी में उठाई हो। असली रूप में आ गए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती दोनों प्राणी वरदान दे दिए। राजा शुंभी का आखिर में वरदान मांग लिए। कहा स्वामी हमको ऐसा वरदान दिया, मांग लो जो मांगना हो। कहा खाली इतना ही मांगन भाई आपसे कि कलयुग में कौनो मनुष्य से इतनी कठिन परीक्षा कहा कलयुग में केहू के दरवाजे जाबे ई मंगती मंगता के भेष धई के ना, अगर लड़किया उड़किया कटवावे ना तो लई के प्रभु एक 47 ले उड़ाई ली। कलयुग का मनई बड़ा हरामी है ने ख्याल ले, कौनो भेष में मंगता उंगता के भेष में अगर जाबे इतनी कठिन परीक्षा कर लेबे देखे जान लग आपका अपमान हो जाएगा। स्वामी कोई इतनी कठिन परीक्षा कोई मनुष्य नहीं दे पाएगा। भगवान भोलेनाथ बोल दिए कहा जाओ मैं वरदान दे रहा हूँ, मैं वरदान दे रहा हूँ आज से कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे भी इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये राजा शुभी का मांगा हुआ वरदान है। आज कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे में किसी भी रूप में नारायण का आगमन नहीं होता, ना भगवान परीक्षा किसी मनुष्य से लेते हैं। गाने का शीर्षक था सत्य का खम्हा। भैया तैयार होते ना आज जौने मौके पर थे खाली 2 मिनट के वो मौके के बाद हम गवाना ही वो तो भैया मारे रहे, भैया का गाना को जोड़ मार दी। हाँ वो तो बात हो रही, लेकिन आज जिस मौके पे आए गृह प्रवेश है ना, ये बना गृह प्रवेश है ना, तो खाली 2 लाइन के गृह प्रवेश पे हमसे सुन ला जेते आई है। देखा हमारे उस्ताद गावत है हैदर अली कि हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं जा, अरे नई नई प्रीता लगाला आहिरनवा हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीता लगाला आहिरनवा हम गवनवा नहीं जा, नई नई प्रीता लगाला आहिरनवा। कहे अहिरा खियावई पेड़ा मिठैया तई का खियऊ बेबेई मानवा, लेकिन केतनौ कहबे लेकिन रहब अहिरा नवा हम गवनवा नहीं, कहबे रहब अहिरा नवा। अरे अहिरे से इतना प्यार का रहा लड़कवा कहा लगावा यार, कहे हम गवनवा लइके जा, अरे हम गवनवा लइके जाब कि हम गवनवा लइके जा, अरे फोरा बाई तोहरा हम भूना भूनवा हम गवनवा लइके जा, तोहरा हम भूना भूना। कम समय में गावे के बना खाली बात बतावे कि जो मौके पाए है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी हैं। भगवान भोलेनाथ भांग का नशा में एकदम मस्त, आखिर लाल लाल लई के पार्वती के लगे आए तो पार्वती कहा सुना इनकी पोर्रा कह के आवत भांग का धतूरा छान के चलावत। अरे पशु पक्षी जीव जंतु ब्रह्मा के ब्रह्म लोक विष्णु का क्षीर सागर तोहरे पास का बा ये गढ़ही और मड़ही हिम गुजारा होई। भगवान भोलेनाथ कहें दुल्हन का चाहत कहा एक सुंदर चाहत है वही भोलेनाथ करत का है। अरे सुंदर भवनवाना जैसे आज संदीप भैया बनवाया है ना ऐसा बात बा कहे बने सुंदर भवनवाना, बने सुंदर भवनवा ना हो कि बने सुंदर भवनवा, अरे विश्वकर्मा वसूल के लालानावा बने सुंदर भवनवा, विश्वकर्मा वसूल के लालानावा बने सुंदर भवनवा। देवों में हो महादेव सब करते आपकी पूजा, रहने का बस ठोर एक, अरे कैलाश रहने का बस ठोर एक, अरे कैलाश और ना दूजा की बने सुंदर भवनवा। भगवान भोलेनाथ कहा का चाहत यहाँ का सुंदर महल बनवावा। हाँ भगवान विश्वकर्मा
का बेटवा ढेर कलाकार बतावत कि विश्वकर्मा ही बने रहे, लेकिन बाबूजी भगवान विश्वकर्मा का बेटवा वासुल लाए थे। भगवान भोलेनाथ बुलाए वासुल को, कहा एक सोने का महल बना दो। सुंदर मकान जब बन के तैयार हो गए भैया, तब भाका अरे गृह प्रवेश का मंत्रोच्चारण करने आया विद्वान। अरे ज्ञानी पंडित दस्कंधर था, अरे शिव कर दे थे सम्मान की बने सुंदर भवनवान, की बने सुंदर भवनवाना। गृह प्रवेश में आया रमनवा, बने सुंदर भवनवाना। गृह प्रवेश में आया रमनवा, बनाया सुंदर भवनवाना। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहन कहन कोनो बढ़िया पंडित बुलावा एक मंत्रोच्चारण वगैरह करना। खोजत खोजत केहू के न पाए रावण का, न केहू खिया भिक्षा ले हो, न केहू खिया भोजन करे हो। रावण मिला, जब रावण आए मंत्रोच्चारण कराए, देखा शंकर जी के चेले ही रहन रावण, जान ले मंत्रोच्चारण वगैरह कराए के बाद माई पार्वती कहन को दान दक्षिणा चाहिए। अरे माई गुरुआइन दे देव तो ठीक है कहा फिर मांग ले, जब मांगे तो ललकाए का गुरुजी देखो तो फिर बाचा बनाए, बाने के बाद कहा अब ज्यादा कुछ नहीं बस यही दे देता। अच्छा माई पार्वती के निहारत है भोलेनाथ कहन का बड़ी दक्षिणा देवासी हो, कहन दे अब का करबू, अब हारे है तो माने बताओ। माई पार्वती मारे क्रोध में भगवान भोले कहा ले जाओ भाई ले जाओ, अब तुमने मांग लिया तो कैसे बात काटे। जब दे दे तो भोलेनाथ कहने सुना मार परेशान रहू घरे बरे ने। बाबूजी जब नसीब में नहीं लिखा जवन चीज ते न मिली का जान ले। भोलेनाथ कहा हमरे तोहरे नसीब में महाल अटारी नहीं बा। माई प्राण मेहरारू के जिये तो माई पार्वती क्रोध में आएगी, और क्रोध में आएगी करीन का दो आगे त्यागा प्राण सती संग छोड़ा, बाम्बे किया प्रस्थान। अरे त्यागा प्राण सती संग छोड़ा, बाम्बे किया प्रस्थान। अरे बॉम्बे में अब बम्बा देवी के, अरे बॉम्बे में अब बम्बा देवी के, अरे नाम से हुई विख्यात की बने सुंदर भवनवाना, की बने सुंदर भवनवाना। की दुनिया पूजई जाई चरनवा, बने सुंदर भवनवाना। दुनिया पूजई प्राण त्याग के माता सती बॉम्बे में प्रस्थान किया। आज कलयुग में बम्बा देवी के नाम से देवी प्रसिद्ध हुई। पूरी दुनिया जो भाई बॉम्बे में गए होंगे बम्बा देवी के पूजा किए होंगे। जो बम्बा देवी के नाम से वो कलयुग में आज भी विख्यात हैं। और दस्कंधर मांग ले गया है तो स्वामी गीता अनंत अनंत भय भुल्लुर तय दिए कोतारी। राजा राम आधार हैदर अली जुगनू अब गईले स्वर्ग। अरे त्रिभुवन यादव सुनावई तरनवा, बनय सुंदर भवन बना। स्वामी गीता स्वामी गीता अनंत अनंत भय भुल्लुर तय दिए कोतारी।
रामधार हैदर अली जुगनू हपी चंचल गईले स्वर्ग कहाँ राम अंगनवा में अब बाजई बजना अरे तो त्रिभुवन नाथ का बाट इलाहाबाद भवनवा अंगनवा में बाजई बजना जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालिन का दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहालिन का अब बच्चा ठीक आखिन की कटारी बाल नागन है काली गोरे अनार जैसा है कालीन का दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी बाजो नहालिन का दोनों सहेली बिल्कुल नवेली जैसे चंदा चकोरी नहालिन का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग।